ये किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मास्टर स्ट्रोक है, एक ओजी फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर और विजनरी जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। इसमें उन्होंने इंडिया की आज़ादी की कहानी एक इनसाइडर के नज़रिए से बताई है, जैसे कोई दोस्त जूम कॉल पे पूरा सच स्पिल करे। ये हिस्ट्री बुक नहीं, एक रॉ इमोशनल और पॉलिटिकल रोलर कोस्टर है जो आज़ादी के सपने और उसके टूटने का दर्द दिखाती है। पब्लिश्ड द ईयर 1959 और एक अनसेंसर्ड वर्जन द ईयर 1988 में आया। वाइब ऑटोबायोग्राफिकल, पॉलिटिकल, रियल टॉक क्या है इस किताब में। मौलाना आज़ाद इसमें एक एपिक सागा सुनाते हैं, इंडिया कैसे आज़ाद हुआ, लेकिन कैसे इस प्रोसेस में उनका सपना छुर-छुर हो गया। उनका विजन था एक यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ नेटफ्लिक्स बिंज करें, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में मीम्स शेयर करें। लेकिन रियलिटी पार्टीशन, वायलेंस और एक डिवाइडेड देश। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं यूथ स्टाइल में। पॉइंट्स सीधा दिल ताकि एक यूनाइटेड इंडिया का ड्रीम। मौलाना का ओजी प्लान था एक इंडिया जहां कोई हिंदू मुस्लिम ड्रामा ना हो। उन्हें लगता था कि हम सब एक बड़े कोचेला फेस्ट की तरह एक साथ वाइब कर सकते हैं, नो हेट ओनली लव। लेकिन जब पार्टीशन हुआ उनका दिल टूट गया। वो बोल्ड बोलते हैं, पार्टीशन ने हमें अलग तो कर दिया लेकिन नफरत का वायरस भी फैला दिया। उनका पॉइंट, एक साथ रहना ही इंडिया का असली स्वैग है। कांग्रेस का अंदरूनी गेम। कांग्रेस उन दिनों एक बड़ा एवेंजर्स टीम थी, गांधी जी, नेहरू, पटेल और मौलाना खुद। लेकिन टीम में भी कभी कभी ईगो क्लैशेस होते थे, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में होता है जब सब अपनी अपनी चलाना चाहते हैं। मौलाना कहते हैं कि गांधी जी के डिसीजंस कभी कभी हिट थे, कभी मिस। नेहरू और पटेल के अपने अपने स्टाइल थे, नेहरू थोड़ा मॉडर्न, पटेल थोड़ा स्ट्रिक्ट। मौलाना का ऑब्जर्वेशन, अगर थोड़ी और यूनिटी होती तो शायद हमें पाकिस्तान वाला हार्ट ब्रेक ना होता। ये एक रिमाइंडर है कि टीम वर्क के बिना बड़ा गोल मुश्किल है। जिन्ना और मुस्लिम लीग का एंगल, मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने अलग देश का नैरेटिव पुश किया पाकिस्तान। मौलाना इसमें फुल सैवेज मोड में थे। उनका लॉजिक था कि अलग देश बनाने से कम्युनिटी डिवाइड और बढ़ेगा, जैसे कोई इंस्टाग्राम फिल्टर जो सब कुछ डार्क कर दे। वो कहते हैं मुस्लिम लीग ने फियर का बटन प्रेस किया, लेकिन कांग्रेस ने भी ट्रस्ट बिल्डिंग में कमी छोड़ी। रियल टॉक दोनों तरफ गलती थी, लेकिन मौलाना चाहते थे कि एक इंक्लूसिव इंडिया हो। ब्रिटिश का एग्जिट प्लान टोटल केओस। ब्रिटिशर्स के बॉस लॉर्ड माउंटबैटन ने इंडिया का पार्टीशन एक T20 मैच की तरह जल्दी जल्दी कर दिया। मौलाना कहते हैं कि इस रश ने प्योर देश में मेस क्रिएट किया, वायलेंस, माइग्रेशन और डॉर्ड। उनका टेक, थोड़ी सी पेशेंस होती तो शायद इतना बड़ा ब्रेकअप ना होता। ये एक लेसन है कि बड़े डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए, नहीं तो सारा वाइब खराब। गांधी जी का सैक्रिफाइस और डॉर्ड। गांधी जी मौलाना के आइडल थे, एक रियल लाइफ सुपर हीरो जो नॉन वायलेंस से दुनिया हिला देता था। लेकिन जब इंडिया तो तुगदन में बता, गांधी जी का विजन अधूरा रह गया। मौलाना इमोशनली लिखते हैं, गांधी जी ने आजादी तो जीती, लेकिन उनका सपना एक यूनाइटेड इंडिया का एक हार्ट ब्रेक बन गया। ये बात दिल को छूती है, कभी कभी जिसके बावजूद कुछ हार जाता है। अनएडिटेड वर्जन का एक्सक्लूसिव स्कूप इस याहीन है। इस किताब का एक डायरेक्टर्स कट वर्जन आया जिसमें मौलाना ने कुछ अनफिल्टर्ड बातें स्पिल की। उन्होंने नेहरू की जिद, पटेल का कंजर्वेटिव अप्रोच और कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स पे खुल के लिखा। ये पार्ट जैसे एक ट्विटर थ्रेड है जो ईयर्स बाद वायरल हो जाता है, रॉ और रियल। इसमें उन्होंने हिंट दिया कि अगर कुछ डिसीजंस अलग होते तो शायद इंडिया एक रहता। किताब का बड़ा टेक अवे, मौलाना कहते हैं इनके आजादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स को बाय बाय बोलना नहीं था। असली आजादी तो तब है जब हम एक दूसरे को जज ना करें रिलीजन, कास्ट या किसी और चीज को। हम एक इंक्लूसिव इंडिया बनाए जहां सबका ओपिनियन मैटर करे। जैसे एक लेट्स स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट जिसमें हर जॉनर का गाना हो। हम पास्ट से सीखें और फ्यूचर को बेटर बनाए। उनका आइकॉनिक लाइन, आजादी हमें मिली लेकिन उसका असली ग्लो तब आएगा जब हम एक साथ सपने देखें और उन्हें पूरा करें। नौजवान क्यों कनेक्ट करें? रियल वाइब्स। ये किताब हिस्ट्री नहीं, एक इमोशनल जर्नी है जो बताती है कि यूनिटी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। आज के सोशल मीडिया फाइट्स और कैंसिल कल्चर के दौर में ये बात रेलेवेंट है। लीडरशिप लेसन्स। मौलाना के ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि ईगो और मिसकम्युनिकेशन कितना नुकसान कर सकते हैं, वर्क प्लेस हो या फ्रेंड सर्कल। इंस्पिरेशन, उनका सेक्युलर इंडिया का सपना आज भी एक गोल है, एक देश जहां डाइवर्सिटी सेलिब्रेट और डिवाइड न करे। सैवेज ट्रूथ्स। अनएडिटेड वर्जन में मौलाना का नो फिल्टर अप्रोच यूथ को पसंद आएगा। वो लीडर्स को कॉल आउट करते हैं रिस्पेक्टफुली लेकिन बोल्डली। एक्शन पॉइंट्स फॉर यंगस्टर्स, डिश द हेट,
ऑनलाइन या ऑफलाइन नफरत फैलाने वाले नैरेटिव्स को साइड करो, यूनिटी के लिए स्टैंड लो, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, पार्टीशन का दर्द समझो ताकि आज के डिसीजन सोच समझ के लो। बी अ लीडर, मौलाना की तरफ अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिव चेंज लाओ, छोटा हो या बड़ा, ड्रीम बिग। एक ऐसा इंडिया सोचो जहां सब इक्वल हो और उसके लिए काम करो जैसे मौलाना ने किया। फाइनल वाइब चेक, इंडिया विंस फ्रीडम एक टाइम मशीन है जो तुम्हें 1940s के इंडिया ले जाती है जहां आजादी का जश्न था लेकिन दिल में दर्द भी। मौलाना आजाद एक रॉक स्टार थे जो बोलते थे जो दिल में होता था, नो शुगर कोटिंग। इस किताब को पढ़ो अगर तुम्हें रियल हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ड्रामा और एक बेटर इंडिया का विजन चाहिए। कोई पार्ट पसंद आया या किसी एंगल पे और डीप डाइव चाहिए जैसे मौलाना का टेक ऑन गांधी या